चलिए, गुड नून सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स आपके जो है पेपर 1 और उसके अंदर यूनिट 2 में आज हम लोग कर रहे हैं संख्यात्मक समाकलन। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस जो है चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है पक्का आपके मतलब कि पूछना ही पूछना है, ऐसा है। तो इसमें जो है 3 सूत्र हैं। ठीक है, ये 3 सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह से इन सूत्रों को जो है डिराइव करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहिए कि सम दूरस्थ कोटियों के लिए क्षेत्रफलन सूत्र और जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट्स। ठीक है, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट। माना चर x के सम दूरस्थ मानों x0 plus h x0 plus 2h के लिए f के संगत मान ज्ञात है। f के संगत मान ज्ञात है। ठीक है, अब अंतराल AB को n भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि प्रत्येक भाग के मध्य अंतर h हो। x0 इज इक्वल टू a ले लेंगे। ठीक है, और xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh ये ले लेंगे b। ठीक है, ये ले लेंगे b। बीच के नंबर हो जाएंगे x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h। ठीक है, x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h एंड सो ऑन। ठीक है, इन कोटियों के y के संगत मान y0 y1 से लेकर yn। अब ये मैं लिख रही हूँ, पता है क्या है? आपको जो है क्या दिया होगा, x0 से लेकर xn तक जो है आपको स्वतंत्र चर दिए होंगे, यानी कि आर्गुमेंट्स दिए होंगे, और उन पर जो है जो भी आपका फंक्शन होगा उस पे जो है y की वैल्यू क्या होगी वो आपको दी हुई होगी। ठीक है, अब जो है आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करना है? तो क्षेत्रकलन सूत्र से I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y और ये हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ पे जो है x0 x1 और x2 से लेकर xn तक की वैल्यू y0 y1 yn दी हुई है। अब जो है हमारा जो फंक्शन y है उसका a से b के बीच में जो है क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। क्योंकि देखिए क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, तब इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है
हम लोग जानते हैं कि उसको जो है इस तरह से हम लोग लिखते हैं, क्योंकि दो तरीके बताए, तीन तरीके बताए थे मैंने आपको कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, ये हो जाएगा yx dx, ये हो जाएगा yx dx। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन x मानते हैं, ठीक है। u इज इक्वल टू क्या मानते हैं, x माइनस x0 अपॉन h मानते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 प्लस uh हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है मैं क्या लिखती हूँ, a टू b y और ये x0 प्लस uh, और यहाँ पे जो है अब u में चेंज कर दिया तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा h du, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये h और du। अब जो है मेरा किसमें थी कि यहाँ पे x में था, उसको मैंने जो है चेंज कर दिया u में। जब u में चेंज कर दिया तो ये जो है 0 से कहां तक हो जाएगा, ये n तक, ठीक है। a से b जो लिमिट आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, 0 से n तक। तो यहाँ पे जो है पहला एक सूत्र जो है, एक फार्मूला जब हम लोग डिराइव करेंगे और बाकी के जो है मैं क्या करूंगी, पूरा जो है आपको सीधा ही फार्मूला बताऊंगी कि कैसे करते हैं। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन जो गैलीलियो का जो फार्मूला है वह जो है लिखेंगे। तो ये h हो जाएगा बाहर 0 से n, और अब जो है y f ऑफ x0 प्लस uh के लिए जो है न्यूटन गैलीलियो का फार्मूला कौन सा है कि fx0 प्लस u डेल्टा fx0, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब जो है हम लोग y में लिखेंगे तो देखिए मैं इस तरह से लिखूंगी, सबसे पहला जो है इसको लिखूंगी y0 जो कि आपका है fx0 प्लस u, ये डेल्टा y0 अपॉन 1 फैक्टोरियल आता है, आप जानते हैं लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिर आता है u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0, u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन जो है 3 फैक्टोरियल और डेल्टा क्यूब y0 एंड सो ऑन, और ये आ जाएगा du, ठीक है, du। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, u, ये u स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा u y0, ये u स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा डेल्टा y0, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा u क्यूब अपॉन 3 और ये u स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे जो है डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा कि u की पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 u क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिर से जो है ये आ रहा है 2u, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और डेल्टा क्यूब y0 और अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, लिमिट आ जाएगी 0 से n, लिमिट आ जाएगी 0 से n तक, ठीक है। लिमिट जब 0 से n तक यहाँ पर आ जाएगी तो हम जो है क्या लिमिट लगा देते हैं। तो जब 0 लगाएंगे तो पूरे सारे टर्म 0 हो जाने हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि सभी में u u u आ रहा है, तो ये 0, तो सिर्फ ओनली n ही रहेगा, तो ये h n y0 n स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा y0, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा n क्यूब अपॉन 3 n स्क्वायर अपॉन 2 और डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये टर्म आ जाएगा n की पावर 4 अपॉन 4 और ये हो जाएगा n क्यूब और ये हो जाएगा n स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये जो है अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला जो है लिखिए, तो आपको ये लिखना है, तो आपको ये लिखना है। अगर मान लीजिए कि याद नहीं होता है, चलिए अब इतना फार्मूला कैसे, इतने सारे टर्म्स है कैसे याद रहेंगे, तो आपको न्यूटन गैलीलियो तो याद है, इजी है, न्यूटन गैलीलियो का फार्मूला जो बहुत इजी है।
तो न्यूटन कैगरी का जो फॉर्मूला है उससे जो है आप क्या कर सकते हो कि इसको जो है इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करके भी लिख सकते हो, यानी 2-3 स्टेप अगर आप चाहो तो अगर पूछते हैं फॉर्मूला तो 2-3 स्टेप भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इसी से जो हम लोग 3 फॉर्मूला जो है डिराइव करते हैं। पहले का जो है पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, बाकी जो है फॉर्मूला मैं सीधा ही बताऊंगी, उसके जो है किस तरह से आते हैं हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और एग्जाम्पल तो मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यूं है कि फॉर्मूला लिखो, उसमें मान रखो और फिर कैलकुलेटर से जो है वो फाइंड करो। हाँ यही होता है ना जनरल, यही होगा कि जो आपके क्षेत्रकलन का मतलब यही होता है क्वाड्रेचर, जनरल क्वाड्रेचर, यानी क्वाड्रेचर होता है क्षेत्रकलन, ठीक है। जनरल का मतलब कि वो व्यापक सूत्र जो होता है उसको व्यापक जो है क्षेत्रकलन सूत्र जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ सामान्य, हाँ यहाँ पे तो सामान्य शब्द जो है वो यूज किया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रकलन के लिए क्या नाम दिया हुआ है, क्षेत्रकलन मैंने बताया था कि क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस, और कोटियों को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये होते हैं ऑर्डिनेट्स। चलिए डिराइव करते हैं। सबसे पहला ट्रेपेजॉइडल रूल, नियम। ट्रेपेजॉइडल नियम यानी कि ट्रेपेजॉइडल रूल, इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। इसको 1 देते हैं, कहते हैं कि एक में n = 1 रखने पर, ठीक है, पुटिंग n = 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जब रखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ए बी का जो है एक अंतराल ही प्राप्त होगा। यहाँ पर n = 1 का मतलब क्या है, उसका जो है एक अंतराल यानी x0 से x0 प्लस h, x0 से x0 प्लस h, और ये हो जाएगा यहाँ पे y dx, ठीक है। ये आगे आ जाएगा h, आगे आ जाएगा h, और कहां तक खत्म हो जाएगी, यहाँ पे जो है देखेंगे कि ये y0 और प्लस ये 1/2 और डेल्टा y0 तक जो है ये पूरा हो जाएगा, इससे आगे जो है ये नहीं जाएगा, ठीक है। डेल्टा y0 का मतलब होता है कि h, ये y0 y1 माइनस y0 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा h, ये होगा y0 प्लस y1 अपॉन 2, क्योंकि आगे के टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। क्या होगा कि जब n = 1 रखेंगे तो यहाँ पे जो है 2 पद ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो h इंटीग्रेशन x0 to x0 प्लस h y dx हो जाएगा h y0 प्लस y1 अपॉन 2। उसी प्रकार x0 प्लस h से अगर x0 प्लस 2h तक अगर हम लोग लेते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे y1 प्लस y2 अपॉन 2। और इस तरह से करते करते अगर हम लोग ये लेते हैं कि x प्लस n माइनस 1 h, ठीक है, x0 प्लस n माइनस 1 h से x0 प्लस nh तक लेते हैं y dx, तो ये आ जाएगा h, और यहाँ पे आ जाएगा y n माइनस 1 y n अपॉन 2। जितने भी इंटीग्रेशन है उनको ऐड कर लेते हैं, सारे जितने x0 से लेकर x0 प्लस nh तक आते हैं, इन सब इंटीग्रेशन को अगर ऐड कर लेंगे तभी हमको a से b तक जो है पूरा इंटीग्रेशन जो है वो मिलेगा। चलिए ऐड कर लेते हैं x0 to
x0 प्लस NH y dx। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है सब में से जो है क्या है, h तो कॉमन आ ही रहा है, h तो कॉमन आ ही रहा है, और ये जो y0 और yn है उसके नीचे जो है अपॉन 2 आ रहा है, बाकी जो है क्या है y1 अपॉन 2, ये y1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y1, फिर से y2 अपॉन 2, इससे आगे और करेंगे y2 अपॉन 2, तो वो y2, तो y1 से लेकर अप टू yn-1 तक जो है यहाँ पर टर्म्स जो है वो सिंगल रहेंगी, सिर्फ जो है y1 प्लस y0 प्लस yn का जो है यहाँ पे एवरेज निकलेगा। ठीक है, इसका ही एवरेज निकलेगा। तो आपको मेनली ये फॉर्मूला जो है याद रखना है, मैं फिर से लिखती हूँ। पहली कोटि और अंतिम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डिनेट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, उसका जो है यहाँ पे एवरेज लेते हैं, और बाकी के ऑर्डिनेट्स जो हैं वो एज इट इज रखते हैं। ठीक है, बाकी के ऑर्डिनेट्स जो, अब आप सोचेंगे कि भाई ये अब कैसे करना, आपको पता है किस तरह से दिया होगा। अब जैसे जो है यहाँ पे इस तरह से डेटा, एक मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन किए हुए हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे तो उन्होंने, हाँ कोई छोटा सा प्रश्न जो है, चलिए अब देखिए ये पूछा है इंटीग्रेशन, बोलते हैं कि सिम्पसन्स के जो रूल है ना उससे जो है यहाँ पे ये फाइंड करो 1 to 2 dx अपॉन x। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ट्रेपेजॉइडल से सिम्पसन का तो मैं बताने वाली हूँ कौन से 1/3 है, और 3/8 वाला जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो है इन्होंने इंटरवल कौन सा दिया है, 1-2 दिया हुआ है। ठीक है, इंटरवल जो है कितना दिया है, 1-2 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, इस इंटरवल को जो है टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे इसके, देखिए 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और क्या हो जाएगा 2.0। चलिए यहाँ पे फंक्शन y is equal to fx क्या दिया हुआ है, 1 upon x, 1 upon x है ना, 1 upon x दिया हुआ है। अब जो है कैलकुलेटर की से जो है आप क्या करोगे कि 1 upon x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 1 upon x की जो है वैल्यू क्या है, 1 upon 1.1 वैल्यू क्या होगी इसकी, यहाँ पे मैंने फाइंड करके रखी है कि 0.9090, 0.9090 इस तरह से। 1.2 की वैल्यू जो है 1 upon 1.2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे है 0.76923। इस हिसाब से जो है सारी की वैल्यूज हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे जो है y0 कौन सा है आपका, ये, और यहाँ पे जो है yn 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 upon x अगर लेंगे तो आप जानते हैं कि 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 आ जाएगा। तो y0 आपका ये है और yn क्या है, ये है, तो इन दोनों को यहाँ लिख दो और बाकी सारे को ऐड कर दो, बाकी सारे को ऐड कर दो, और ये सारा काम जो है कैलकुलेटर से करना है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे जो है आपको जो इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1, उसको कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो। आपकी इच्छा है कि मैं 1.2 पहले तो 1 ले लिया, 1.0 ले लिया, ठीक है 1.0 ले लिया, फिर जो है ना यहाँ पे मैं लेती हूँ कि 1.0, ठीक है 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2.0।
आपकी इच्छा हो तो आप इसको इतने ही ऑर्डिनेट में जो है करो। आप कहते हो कि नहीं मुझे एक्यूरेसी अच्छी चाहिए तो मैं जो है 1 से लेकर जो है कहां तक जाऊंगी, यहां तक जाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि इसका फर्स्ट जो है ऑर्डिनेट कौन सा है, ये है आपका, यहाँ पे जो भी 1/x आएगा 1/x आएगा, ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पे y0, ये है आपके yn। उन दोनों को ऐड करते हैं, उनका एवरेज निकालना यानी कि अपॉन 2 करना है, और बाकी जितने भी आते हैं उनको ऐसे ही लिख दो ऑर्डिनेट्स को। ठीक है, और उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर बता दो, वरना इसका पता है क्या आएगा, log 2 log x 1 और 2 log 2 माइनस log 1, log 1 तो 0 होता है, और log 2 की वैल्यू जो है पता है क्या, यहाँ पे कैलकुलेट भी करके रखिए 0.69315। और जब ये सारा कैलकुलेट किया ना इस डेटा से, अब डेटा से जब मैंने कैलकुलेट किया ना तो भी देखिए आंसर ये आ रहा है 0.69315। ऐसे मैंने करीब कितने सारे क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करके रखे हैं इन्हीं मेथड से। ठीक है, जब इससे सॉल्व किया तो भी ये आया, और अगर ये इंटीग्रेशन हम फाइंड करना चाहते हैं उससे किया तो भी वही आया आंसर। ठीक है, एक मेरे पास क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, मैं पूरी सॉल्व नहीं कर तो आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं बताना है कि इसका मान ऐसे आएगा, ये लिखना है, फिर इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये आंसर आना चाहिए, मुझे आइडिया बताना है। 0.2 से लेकर जो है ये 1.4 और EX DX। अब अगर आप नॉर्मली अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि 0.2 और ये 1.4, तो e की पावर 1.4 माइनस e की पावर 0.2 कैसे फाइंड करोगे, विद साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया पता है, इन जो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इनको काफी सारे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। 0.2 से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, 0.2 से स्टार्ट किया, 0.2 से स्टार्ट करते हुए जो है मैं यहाँ पे जो है पॉइंट जो है 1.3 कर दिया। देखिए यह जाएगा पहला जो हो जाएगा। अब देखिए फाइंड कैसे करना है, x जो है लेना है 0.2 यानी ये आपका x0 है, तो इसके लिए जो है ex फाइंड करना है, तो e की पावर 0.2 फाइंड करके देखते हैं, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे मेरे पास जो है फाइंड करके मैंने लिखी है, ये आ रही है 1.22140, फिर 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, फिर 0.9, 1.0, 1.1, 1.2 और 1.3 और 1.4। तो ये है आपका y0, ये है आपका जो भी। अब 1.4 की वैल्यू पता है कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है 4. e की पावर जो है e की पावर 1.4 इज इक्वल टू 4 पॉइंट आ रहा है 055,199। तो पहले आप y0 लिख दो, ये y0, ये yn, और बाकी जितने भी वैल्यूज आप फाइंड करोगे ना, e की पावर 0.3, e की पावर 0.4, वो सारे यहाँ पे लिख दो, और आंसर जो है यहाँ पे फाइंड करते हैं। इसका आंसर अगर मैंने इस तरह से किया है तो ये आ रहा है 2 पॉइंट, ये जो है ना ये आ रहा है 2 पॉइंट, अगर मैंने पूरे टेबल से किया है 2.8396, और जो है मैंने इस तरीके से इंटीग्रेशन किससे किया है, तो ये आ रहा है 2.8337, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है दोनों में, ठीक है, लेकिन 2 पॉइंट इतना आ रहा है। तो ये है आपके ट्रेपेजॉइडल। अब देखना किताब में ऐसे एग्जांपल दिए हुए हैं, जस्ट आपको क्या करना है, उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कितने ले रहे हो, आप आर्गुमेंट को जो है कितने 0.1 से ले रहे हो, 0.2 से ले रहे हो, कितना ले रहे हो, उस हिसाब से आपकी जो है आंसर की एक्यूरेसी आएगी। तो ये है आपके ट्रेपेजॉइडल जो है फॉर्मूला, कौन सा, कि h और y0 प्लस yn अपॉन 2, और फिर जो है यहाँ पे आ जाता है कि y1 से लेकर yn-1 तक के जितने भी सारे ऑर्डिनेट्स है उनको ऐड करना है। अब जो है नेक्स्ट आपके फॉर्मूला है, जो सिर्फ मैं फॉर्मूला बताऊंगी सिम्पसन
1/3 नियम, सिम्पसन्स 1/3 रूल। उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे x0 से लेकर x0 प्लस ns y dx की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो इस फॉर्मूले से बाइक पूछते हैं एग्जाम में कि सिम्पसन 1/3 से करो, या फिर तीनों से पूछते हैं कि ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 से जो है ये फाइंड करो। तो x0 से लेकर x0 प्लस ns जो है ये फॉर्मूला कैसे होगा, पहले आएगा 1/3 यानी कि h/3 तो आएगा ही आएगा, 1/3 बोला है ना तो 1/3 और h तो आएगा ही आएगा फॉर्मूला में। फिर जो है ये y0 और yn को जो है यानी प्रथम यानी फर्स्ट और जो लास्ट ऑर्डिनेट होगा उनको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर जो है ये तो ले लिए, अब जो है जो इवन ऑर्डिनेट्स होंगे कौन से, y2 y4 y6 एंड सो ऑन, कौन से yn माइनस तक के जो ऑर्डिनेट होंगे उनको अलग कर लेंगे और उनको जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। कौन से होंगे, इवन वाले 2 4 6 और yn। अब बाकी कौन से बचे, इन बीच वाले बचे ना, कौन से y1 y3 y5 से लेकर क्या आ जाएगा yn-1 तक के ऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, उनको क्या करना है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले फर्स्ट और लास्ट लिखेंगे, फिर ये ऑड वाले हैं और ये इवन वाले हैं, ठीक है। ये ऑड वाले और ये इवन वाले, ऑड वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, और इवन वाले है ना, इवन यानी कि होते हैं ना डबल, तो उसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये है फॉर्मूला। अब जो पहले जो मैंने डेटा लिखा था वो डेटा इसमें भी यूज करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सिम्पसन का थ्री-एट नियम यानी सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप जानते हैं कि x0 प्लस nh y dx तो है, ठीक है। अब क्या बोला 3/8 यानी कि 3/8 और यहाँ पे h आ जाएगा। फिर क्या करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डिनेट होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट को जो है पहले यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दिया, तो y0 और yn फर्स्ट और लास्ट को लिख लिया साथ में। फिर प्लस जो है क्या करने कि यहाँ पे जो है जो 3 के मल्टीपल होंगे, 3 के मल्टीपल वाले जो ऑर्डिनेट होंगे कौन से y3 y6 y9 एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा yn-3 तक के जो होंगे ऑर्डिनेट उनको अलग कर देना है, ठीक है, उनको अलग कर देना है। और उनको क्या करना है, जैसे यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी वो डबल होंगे, 2 बार आएंगे। और ये कैसे आता है फॉर्मूला, यहाँ पे जो है जब n = हम लोग क्वाड्रेचर फॉर्मूला में जो n = 2 रखते हैं फिर n = 3 रखते हैं तो ये फॉर्मूला डिराइव होते हैं, वो डेरिवेशन हमको यहाँ पे नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है। अब ये कौन सा है 3/8 है, ठीक है। तो अब y3 y6 y9 निकाल दिए, y0 yn भी निकाल दिया, तो बाकी कौन से बचे y1 प्लस y2 y4 प्लस y5, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू yn-1 तक जो भी होंगे, ठीक है। कौन सा भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 से, ठीक है, इसको करेंगे। याद रखिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये तो 2 ही है, ये 2 के मल्टीपल, ये 3 के मल्टीपल, ठीक है, वो 2 के मल्टीपल और ये 3 के मल्टीपल, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है आपको ट्रिक से याद रखना है कि अगर सिम्पसन 1/3 की बात आते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को अलग कर देना है, और जो 2 के मल्टीपल है उनको, और यहाँ पे जो है जो 3 के मल्टीपल है उनको अलग कर देना है, ठीक है।
फिर फर्क इतना है कि ये जो 3/8 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो 1/3 में जो है यहाँ पे ये 4 आ जाता है। कुछ थोड़ा सा ट्रिक से जो है आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है फॉर्मूला वैसे भी याद हो जाएगा, कि प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि ये इनमें से जो है या तो ये तीनों की तीनों एक साथ ये होगा ट्रेपेजॉइडल 1/3 या 3/8 होगा, या फिर सिम्पसन 1/3 3/8 और हो जाएगा वेडले का। ये तीनों फॉर्मूला से जो है ये एक साथ जो है एक ही क्वेश्चन के लिए जो है पूछते हैं कि तीनों से जो है ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है आप फाइंड करो। ठीक है, अब जो है लास्ट आपके आ जाएगा यहाँ पे वेडले नियम। ठीक है, वेडले नियम करने के बाद जो है यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसमें कुछ भी ज्यादा इस चैप्टर में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, सिर्फ यही था, ये फॉर्मूला है और इसके बेस जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट आपको जो है ये याद होनी चाहिए फॉर्मूला, कि किस तरह से जो है जैसे पूछा जाए, जिसके लिए पूछा जाए उसी के आपको करना है। तो वेडले नियम, x0 प्लस NHY dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले आ जाएगा 3h/10। ठीक है, अब ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला आ जाता है y0, इसमें कुछ नियम वगैरह नहीं है, फिर आता है 5 y1, फिर आता है यहाँ पे y2, फिर 6 y3, फिर आता है y4 y5 5 into y5, ठीक है, प्लस 2 y6 प्लस 5 y7 और प्लस y8। तो यहाँ तक 8 तक के जो है आप ध्यान में रख लो कि किस तरह, इसमें कुछ नियम नहीं है, कैसे होगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे अच्छा कि ये 1 5 1 6 1 5 2 5 1 इस तरह से अगर आप याद रख लो तो शायद ज्यादा आपको याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इसके कोफिशिएंट है 15 16 15 25 1, इस तरह से ध्यान रख लो तो शायद आपको याद हो जाएंगे। बाकी तो आपको क्या लिखना है, इनके साथ y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 और y8। ठीक है, 15 16 15 25 1, इस तरह से ध्यान में रखोगे तो शायद आपके याद होगा। वेडले के नियम में जो है यहाँ पे एरर भी आता है, एरर के बारे में भी पूछते हैं, करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे, करूंगा तो वो भी करा देंगे कि एक आध का क्वेश्चन रहा तो। वैसे तो ये आपकी जो है यूनिट अब कंप्लीट है, और इसके बाद जो है यूनिट 3 में एक ही चैप्टर करना है, वो करने के बाद भी क्योंकि उसी में से पूछते हैं और वो भी वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेडले के नियम से भी पूछते हैं कभी सिर्फ, और इसमें एरर के लिए भी पूछते हैं। मुझे लग गया था कि मैंने रॉन्ग तो लिखा ही है। ठीक है, वेडलेस रूल तो कैसे याद रखोगे, 15 16 15 25 1, और उसके साथ आप कुछ जानते हो y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7, ये कुछ चेंज नहीं है, इधर उधर नहीं हो रहे, 0 से लेकर 8 तक ऐसे ही 8 तक के याद रख लो बहुत है, क्योंकि इतने ही जो है आप ऑर्डिनेट में इतने ही बनाना कि 8 तक आए, इससे ज्यादा ना आए, और ये आप जो याद रखो। और क्या आता है 3h/10। ठीक है, इसमें आगे क्या आता है 3h/10। ठीक है, बाकी जो है ये तीनों ही फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, ज्यादा नहीं है कुछ भी।